चल देखिए, हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। ये हम लोग टोटल यानी 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 13वां चल रहा है। तो यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC CGL मेंस में 5 फरवरी 2022 में। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपया में बेचा। यानी एक वस्तु को एक महिला ने कितना में बेच रहा है, 960 में बेचा। अगर उसने 800 रुपया में बेचा होता, अगर वो कितना में बेचता, 800 रुपया में बेचा होता, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई। यानी कहता है शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या हो गया, हानि हुआ। हानि हुई होती तो वस्तु का लाभ परसेंट कितना था वही निकालना। ठीक है, तो अगर इसी जगह देखिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई। अब 1/3 मतलब स्टूडेंट कंफ्यूजन ये करेगा कि लाभ का 1/3 है हानि, कि हानि 1/3 है लाभ का। थोड़ा कंफ्यूजन होगा। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा जा चुका है। आइए देखिए, कहता आ लेडी यानी एक महिला सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹960 एट द सम प्रॉफिट। यानी एक लेडी क्या करती है, एक होता है लेडीज, आप लोग बोलते हैं, एक होता है लेडी। दोनों में क्या अंतर है? हाँ, लेडी हुआ एक वचन, लेडीज हो गया बहुवचन, ये अंतर है। तो आ लेडी मतलब एक महिला है ना, इसीलिए लेडी लिख रहा है। एक से अधिक होता तो लेडीज हम लोग बोलते। तो आ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई वस्तु, फॉर मतलब के लिए, यानी 960 रुपया के लाभ पर, सम मतलब कुछ, प्रॉफिट मतलब लाभ। यानी एक महिला किसी वस्तु को 960 रुपया में कुछ लाभ पर क्या करता है, बेचता है। Had she sold it for ₹800, अगर वही महिला उसी वस्तु को कितना में बेचा होता, 800 में बेचा होता, then there would have been a loss। जैसे 800 में बेचता है तब उसको, यहां से देखिए इसी से बात पकड़ाएगा आप, then तब there would have been a loss, तब उस महिला को क्या लगा, लॉस। लेकिन ये लॉस इक्वल टू, इक्वल माना बराबर, इक्वल मतलब बराबर, तो लॉस किसके बराबर है। चलिए थोड़ा सा इसको हम प्रॉब्लम को क्रिएट को थोड़ा सही कर देते हैं। आइए देखिए, ये सीधा बात क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए, एक वस्तु, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले यहाँ पर समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP है। जैसे उस वस्तु को कितना में बेचता है, 960 में, तो 960 में बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ हुआ। लेकिन उसी वस्तु को जैसे वो कितना में बेचता है, 800 में, तो उसको क्या लगता है, लॉस। यहाँ तक समझे, लॉस लग गया। लेकिन अब क्या कहता है, 800 में अगर उस वस्तु को बेचा होता, तो देखिए लिख रहा स्पष्ट रूप से, लॉस इक्वल टू, तो देखिए तो जरा सा, लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। इनिशियल प्रॉफिट मतलब होता है प्रारंभिक लाभ, मतलब शुरुआत में लाभ का कितना तिहाई, 1/3, 1/3 माना 1/3। इसका मतलब 1/3 किसका, प्रॉफिट का। फिर से सुनिए, यही तो मामला है। वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, बस सोच का अंतर और कोई बात नहीं, इंग्लिश में पूरा क्लियर है। देखिए ना, लॉस इक्वल टू, इक्वल माना क्या, बराबर है ना, लॉस इक्वल टू किसका, 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, है ना। यानी प्रारंभिक लाभ का कितना तिहाई, 1/3। क्या नहीं समझे, 1/3 यही हो गया। तब कहता है कि व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, यानी उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा वही निकालना है।
तो ये जो मामला इंग्लिश में हम लोग देख, चूंकि चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिए कि चूंकि दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहबे करता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो कभी कभी हिंदी में अगर कोई त्रुटि अगर बुझाने लगे तो उस त्रुटि को हम लोग दूर किससे करते हैं? इंग्लिश क्वेश्चन से ही किया जाता है क्योंकि इंग्लिश को 100% सही माना जाता है अगर हिंदी में त्रुटि भी अगर आ जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में हिंदी का क्वेश्चन हिंदी मीडियम में कुछ और कहता है, इंग्लिश में जैसे पढ़िएगा कुछ और निकल जाएगा निष्कर्ष। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, किसी न किसी एग्जाम में ऐसा हो ही जाता है। चलो, ऐसा आईएससी में भी कई बार देखे होंगे, हिंदी मीडियम के बुक में कुछ और कहता है, इंग्लिश में कुछ और कहता है। हिंदी में खासकर आईएससी का मैथ की किताब अगर देखेंगे, फर्स्ट ईयर में बहुत जगह गलतियां था नहीं। आइए, तो उसी का हम लोग शुद्धिकरण किससे करते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बुक से ही करते हैं तो आइए देखिए आप, तो क्वेश्चन का डाटा आप क्या यहाँ से देखिए, तो लॉस इक्वल टू किसके बराबर है? 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट, यानी प्रारंभिक लाभ का कितना तिहाई है? 1/3 है। तो यहाँ से दोनों का जरा अनुपात लिखते हैं, यहाँ देखिए, लॉस बटे प्रॉफिट बराबर क्या होगा? 1/3। तो दोनों का अनुपात निकल गया, 1 अनुपात कितना? 3। इसका मतलब लॉस अगर 1 रुपया का है तो प्रॉफिट कितना का है? 3 का। वही ना कह रहा, तो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो हो गया। आप बताइए इसको कैसे बनाने बोले थे? क्या रेशियो समान है? नहीं है। अगर रेशियो समान नहीं रहता तब हम लोग कैसे बनाते थे? याद करिए, 800 और 960 दोनों का अंतर लेते हैं, या हम ऐसा एग्जांपल लेते कि 800 किलोमीटर से चलकर हम 960 किलोमीटर चल दिए, तो बताइए कितना दूरी हमने तय किया? बोलिए 160। तो 160 कितना यूनिट का मान? देखिए ऐसे निकालते थे, याद करिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, तो दोनों मिला के 4 यूनिट। यानी यहाँ से जब आप यहाँ तक गए, यानी 4, ऐसे समझिए 4 लीटर तेल खपत किए तब हम 160 किलोमीटर दूरी तय किए नहीं। तो यानी 4 यूनिट का मान कितना है? 100, यानी 800 से कितना बढ़े? 160 किलोमीटर आगे बढ़े तब ना 960 पर पहुंचे। इसका मतलब यह सीधा दोनों का अंतर लिख दीजिए बस। तो कितना हो गया? 160 कितना यूनिट का मान? 3 1 4 यूनिट का मान, तो कितना हो गया? 40। यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 40 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए? सीपी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? लॉस से भी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? आइए देखिए, तो इसका मतलब क्या? लॉस से अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? एसपी प्लस लॉस। ये समझाने के लिए हम लिखते हैं, नहीं कोई जरूर हम डायरेक्ट 800 प्लस 1 यूनिट का मान लिख देते नहीं। चले, तो एसपी कितना? 800। लॉस माने कितना? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 40। तो बोलिए कितना हो गया? 840। इसका मतलब किसी वस्तु को कितने में खरीद रहा? 840 में। अब क्या होगा? क्या निकालना है बताइए? तो लाभ परसेंट क्या होगा? कैसे निकलेगा बताइए? लाभ परसेंट कैसे निकलेगा? आप लाभ गुना 100 बटे सीपी। तो देखिए अब, तो बताइए, तो आप चूंकि प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हो गया? पी गुना 100 बटे सीपी। प्रॉफिट कितना? 120 गुना, नहीं समझे, गुना x परसेंट दे देंगे बटे सीपी 840। ठीक है ना? ये किस में आएगा? परसेंट में आएगा, नहीं समझे? चलिए कटाइए ना। बरसते 84, 0 0 कटिए ना जाएगा, यानी 100 बटे कितना? 7%। ये हो गया आंसर। नहीं, क्या ऑप्शन में है?
चलिए, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखिए, इसमें किसी के प्रॉब्लम है कि ये प्रॉफिट का मान 120 कहाँ से लाए, इसमें कहीं 120 लिखा हुआ नहीं था। आइए देखिए, लाभ परसेंट ना चाहिए, लाभ परसेंट ना चाहिए, तो लाभ मतलब क्या, दाएं वाला कि बाएं वाला, दाएं तरफ वाला। 960 में बेचा है तब ना लाभ हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है 960। 960 में बेचने के बाद इसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब लाभ हुआ है, तो हमको निकालना क्या, लाभ परसेंट। तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। अब आप ही बताइए, सीपी मना क्रय मूल्य, किसी वस्तु को आपने 840 रुपया में खरीदा है ना, और तब बेचे कितना में, अब विक्रय मूल्य दो जगह है, फिर से समझा देते हैं। 960 भी विक्रय मूल्य है और 800 भी विक्रय मूल्य ही है, लेकिन 800 में बेचता है तो उसको लॉस लग जाता है ना, घाटा लग जाता है, नहीं समझे। तो लॉस वाला हमको यूज नहीं करना है, काहे नहीं करेंगे, हमको लॉस परसेंट तो निकालना नहीं है। लॉस परसेंट निकालना होता तब हम लोग इस पर निकालते, लेकिन वहां क्या है, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट। तो लाभ कब हो रहा है, 960 में बेच रहा है तब ना। तो देखिए 840 में खरीदा है, अब बेच रहा है कितना में, 960 में, तो ज्यादा में बेच रहा है कम में बेच रहा है, ज्यादा में, तो लाभ है ना होगा। अब कितना का लाभ होगा, तो इसमें इसको घटा दीजिए, निकल जाएगा। जो नहीं जाना तो बगल में निकाल भी दीजिए ऐसे। लाभ बराबर 960 में किसको घटाइएगा, 960 माइनस 840, कितना निकल गया, 120 निकल गया इसे बगल में। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं इसे लाभ, क्या नहीं समझे आप। यही लाभ यहाँ पर यूज किया, प्रॉफिट गुना 100/CP, तो प्रॉफिट कितना हो गया 120। अब समझ गए 120 कैसे आया, हाँ यही वाला यूज किए थे। अब बगल में लिख दीजिएगा, अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये SSC MTS में पूछ चुका है 12/10/21 में, पहला शिफ्ट में आया है क्वेश्चन। चले देखिए, कहता जब सुलेखा एक वस्तु को 870 रुपया में बेचती है, जब सुलेखा किसी वस्तु को क्या करती है, 870 रुपया में बेचती है, उससे जो लाभ यानी रुपया में, रुपया में मतलब लाभ हो रहा है, लाभ प्राप्त होता है। बताइए 870 में बेचा तब उसको क्या प्राप्त हुआ, लाभ। फिर कहता वह 450 रुपया में बेचने पर हुई हानि के दुगुने के बराबर है। जैसे 450 में बेचता है तो उसको हानि होवे करता, लेकिन हानि के दुगुने के बराबर होता, क्या, तो प्रॉफिट, है ना। तब कहता 15% लाभ अर्जित करने के लिए, 15 यानी 15% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य खोज रहा है, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। चलो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। चले मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP है, जैसे इस वस्तु को कितना में बेचता है, 870 में, तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी वस्तु को जब वो कितना में बेचता है, 450 में, तो बेचारे को क्या लाभ ना, सॉरी लॉस लगा। ठीक, कोई व्यक्ति है जो 870 में बेचा तो प्रॉफिट और 450 में बेचा तो लॉस, लेकिन इन दोनों में कुछ संबंध दिया हुआ। देखिए जैसे 450 में बेचता है तो 450 में बेचने पर हुई हानि के दुगुने के बराबर है। इसका मतलब अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट कितना है, 2 है, इसका दुगुना 2 है ना होगा। अगर लॉस 2 रुपया का, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4, है ना होगा। उसके बाद आप देखिए, ये समझे ना, दुगुना हुई हानि के दुगुने के क्या है, बराबर है। इसका मतलब लॉस अगर 1 है तो प्रॉफिट क्या है, दुगुना, 1 का 2 से गुना क्या होगा, दुगुना होगा।
आप बताइए क्या दोनों का रेशियो समान है? दोनों का रेशियो समान नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर से सवाल बनेगा। चले 450 और 870, ये दोनों में अंतर कितना का? 420 का। चले 420 का, तो 420 कितना यूनिट का मान है? 3 यूनिट का मान है, तो 3 से भाग, बोले क्या हो गया? 140। यानी 1 यूनिट का मान 140 है। तो हम क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। तो देखिए तो सीपी बराबर निकाल लीजिए। अब लॉस से बनावे कि प्रॉफिट से? लॉस से बना लीजिए। लॉस से बनाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसमें। 450 में कितना जुटेगा? लॉस 1 यूनिट ना, 1 यूनिट का मान 140, यानी 140 जोड़िएगा। अब कितना हो गया? 590 हो गया। कोई दिक्कत? 590 हो गया। सीपी क्रय मूल्य हो गया 590। अब निकालना क्या है? 15% लाभ अर्जित करने के लिए, 15% लाभ कमाने के लिए तो एसपी चाहिए ना, सेलिंग प्राइस। तो किसको बेचिएगा? यानी 590 में जो किसी सामान को, पहले बात समझिए, किसी सामान को आपने कितना में खरीदा? 590 में, तो इसी को ना बेचिएगा। कितना परसेंट के लाभ पर? 15% के लाभ पर। तो क्या करेंगे हम? तो 590 का कभी भी, अब इसके हर क्लास में लगभग बोलते आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 110% पर सामान को बेचेगा। 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 115% पर किसी वस्तु को बेचेगा। 20% लाभ कमाना चाहेगा तो 120% पर किसी वस्तु को बेचेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। तो 15% लाभ होने के लिए कितना पर बेचना होगा? 115% पर इसको बेचना होगा। अब इसी परसेंट को हटाएंगे, बटे 100 होगा। क्या नहीं समझे? यहीं पर से हटा दें, परसेंटेज हटा के बटे 100 कर दीजिए। अब कट रहा है तो कटा दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यह है ना। चले अब गुना करने के बाद कितना आया? 6785 ना आ गया, बटे कितना? 10। फिर इसको खत्म करेंगे तो एक अंक के पहले 10 मिलाओ, 678.5। इसका मतलब इतना रुपया में हम उस वस्तु को क्या कर दिए? बेच दिया। ऑप्शन में है कहीं? देखिए हाँ, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नहीं, चलिए तीसरा प्रश्न है। देखिए ये भी पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में आया है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ ही प्रश्न है। चल देखिए क्या कहता, अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपया में क्या किया? एक लेख को बेचा। मैंने किसी सामान को लेख कह सकते हैं। तो क्या कहा? अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपया में एक लेख को क्या कर दिया? बेच लिया। बस कितना में बेचा और उसके बाद लाभ हुआ क्या नहीं, हमको तो इसी से मतलब है। नहीं, चाहे वो मोबाइल बेचे, चाहे वो बाइक बेच दे या कार बेच दे, कुछ भी चीज बेचे, उससे तो हमको मतलब है नहीं। बस मतलब किससे है? वो कितना रुपया में बेच रहा है उससे मायने है, और लाभ पर बेचता है कि हानि पर, इसी से मतलब है। बताइए 480 में बेचता है तो उसको क्या होता है? लाभ नहीं। अगर उसने इसे कितना में? 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के, मतलब शुरू में जो लाभ होता है उसका 1/3 समझते हैं, 1/3, यानी 1/3 को कहते हैं 1/3। नहीं समझे? 1/3 को क्या कहते हैं? 1/3। तो 1/3 के बराबर नुकसान होता है। 400 में बेचता है तो उसको नुकसान होता है, मतलब हानि हो गया, लॉस में लगे उनको। तब कहता है, तो बताइए कि लेख का लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य का क्या मतलब? क्रय मूल्य चाहिए, नहीं चाहिए? आखिर उसका क्रय मूल्य क्या है वही निकालना है। तो देखिए सेम सवाल है, एकदम बिल्कुल आसान भी है इसमें।
मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी है। इसको जब वो कितना में बेचता है, 480 में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होता है, नहीं हो गया, यानी उसको क्या हो गया, लाभ ना। फिर जैसे उसी वस्तु को कितना में बेचता है, 400 में जब बेचता है, तो उसको लॉस लग जाता है, घाटा लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ कुछ बोला, जैसे 400 में बेचा, शुरुआती लाभ का कितना तिहाई, 1/3। 1/3 माने 1/3। अगर लॉस 1 रुपया का लगता है तो प्रॉफिट 3 रुपया का होता है, यही ना हो गया। यानी 1:3 के रेशियो में। क्या दोनों का रेशियो बराबर है, नहीं है। तब क्या करेंगे, तब तो 400 से कितना ये ज्यादा, 80, तो 80 कितना यूनिट का मान है, 314, याद है ना। इसको डायरेक्ट पढ़ने के लिए पहले पिछला वाला क्लास वाला सारा वीडियो देखना होगा, तभी तो समझ में ना आएगा। चले, तो इसका मतलब 80 हो गया कितना यूनिट का मान, 314 यूनिट का मान। इसका मतलब 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 20 रुपया, यानी हुआ 1 यूनिट का मान 20 रुपया है। तो अब हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य ही तो निकालना है, सीपी। तो सीपी बराबर अब फार्मूला क्या होता है, तो दोनों से बना सकते हैं, लॉस से भी बना सकते हैं और प्रॉफिट से भी बना सकते हैं। तो लॉस से कैसे बनता है, एसपी प्लस लॉस, नहीं समझे। तो एसपी क्या है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहाँ डबल है, 480 भी विक्रय मूल्य है और 400 भी विक्रय मूल्य ही है। तो बताइए, आप विक्रय मूल्य 400 यहाँ यूज करें कि 480 यूज करें, 400 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉस से सवाल को बना रहा है। तो लॉस कब लगा है, जब हम उसको 400 में बेचे हैं तब ना लॉस हुआ है। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर कौन यूज होगा, 400। तो 400 हो गया प्लस लॉस कितना यूज करेंगे, 1 नहीं है, ये 1 यूनिट है। अच्छा भाषा में लिख देते एक बार, 1 यूनिट ना हुआ, 1 यूनिट। तो फिर क्या होगा, 400 प्लस 1 यूनिट का मान कितना है, 20। 1 यूनिट का मान कितना है, 20। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 20। अब 400 में 20 को जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 420 रुपया हो गया। ऑप्शन में है, चले हाँ 420 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, समझे कि नहीं। चले आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।